हुनर है जिसे कोई भी सीख सकता है। देखिए, सबसे पहले ना एक माइंडसेट बदलना बहुत जरूरी है। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मार्केट कब ऊपर जाएगा कब नीचे आएगा इसका अनुमान लगाते रहें। नहीं, इसका असली मतलब है देश की जो ग्रोथ स्टोरी है, जो तरक्की हो रही है, उसका हिस्सा बनना। जरा सोचिए, सिर्फ पैसा नहीं लग रहा, बल्कि देश के विकास में एक छोटी सी भागीदारी हो रही है। और बस यही यही इस पूरे अप्रोच का कोर आइडिया है। ठीक है, तो चलिए अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। पहले शायद लगता होगा कि इन्वेस्टिंग बहुत मुश्किल है, पर आज की तारीख में टेक्नोलॉजी ने इसे इतना आसान बना दिया है कि ये हर किसी के बस की बात है। अब एक्सपर्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं। और ये सब मुमकिन हुआ है दो बहुत ही जबरदस्त टूल्स की वजह से। एक है म्यूचुअल फंड यानी एमएफ, और दूसरा है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ईटीएफ। आज हम इन्हीं दोनों को अच्छे से समझेंगे। तो सवाल उठता है कि म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में आखिर फ़र्क क्या है और कौन सा वाला बेहतर रहेगा। चलिए अगले सेक्शन में इसी का जवाब ढूंढते हैं। तो म्यूचुअल फंड आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये गुल्लक की तरह है, जिसमें बहुत सारे लोग थोड़ा थोड़ा पैसा डालते हैं। फिर एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर उस सारे जमा हुए पैसे को अलग अलग शेयर्स और बॉन्ड्स में लगाता है, मतलब एक साथ कई जगह निवेश। और दूसरी तरफ है ईटीएफ। ईटीएफ को आप एक ऐसे म्यूचुअल फंड की तरह सोच सकते हैं जो सिर्फ किसी इंडेक्स जैसे हमारे निफ्टी 50 की नकल करता है। और इसकी खास बात यह है कि इसे आप शेयर बाजार में किसी भी स्टॉक की तरह दिन के दौरान कभी भी खरीद और बेच सकते हैं। अच्छा, तो अब बात करते हैं इनके असल फर्क की। देखिए, म्यूचुअल फंड की खरीद बिक्री दिन में सिर्फ एक बार होती है, उसकी दिन के आखिर की एनएवी पर। वहीं ईटीएफ जो है वो बिल्कुल शेयर की तरह है, मार्केट के समय में कभी भी खरीदो कभी भी बेचो। एक और बात, ईटीएफ के लिए डीमैट अकाउंट होना ही चाहिए, लेकिन म्यूचुअल फंड के लिए ये हमेशा जरूरी नहीं होता। और सबसे बढ़िया बात, म्यूचुअल फंड में तो बस 500 रुपए की छोटी सी एसआईपी से भी शुरुआत की जा सकती है। ठीक है, तो अब जब हमें एमएफ और ईटीएफ का बेसिक आइडिया हो गया है, तो चलिए कुछ ऐसे जरूरी शब्दों को भी समझ लेते हैं जो सही फैसला लेने में बहुत काम आएंगे। यहाँ एक सवाल है, जब भी कोई फंड देखा जाता है तो वो एक कौन सी चीज़ है, वो एक कौन सा नंबर है जिस पर सबसे पहले नज़र जानी चाहिए। ये एक ऐसी चीज़ है जो लंबे समय में मुनाफे पर बहुत बड़ा असर डाल सकती है। और इसका जवाब है एक्सपेंस रेशियो। ये फंड को मैनेज करने की सालाना फीस होती है। अब सुनने में ये 1% या 1.5% बहुत छोटा लगता है ना, है ना? लेकिन सोचिए, 20 या 30 साल में ये आपके मुनाफे का एक बहुत बड़ा हिस्सा खा सकता है। तो एक बात गांठ बांध लीजिए, हमेशा कम एक्सपेंस रेशियो वाले फंड को ही चुनना है। अब पैसा लगाने के दो मेन तरीके हैं। पहला है एसआईपी, जिसमें हर महीने एक फिक्स अमाउंट जैसे कि 1000 रुपये इन्वेस्ट किया जाता है। इसका फायदा ये है कि मार्केट ऊपर हो या नीचे, इसकी ज्यादा चिंता नहीं करनी पड़ती। दूसरा है एकमुश्त, मतलब एक ही बार में एक बड़ी रकम लगा देना। जो अभी शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए एसआईपी ज्यादा सुरक्षित और अनुशासन वाला तरीका है। अब जो बात हम करने वाले हैं वो बहुत बहुत ज़रूरी है, तो इसे ध्यान से समझिए। किसी भी म्यूचुअल फंड के ना दो वर्जन होते हैं, एक डायरेक्ट प्लान और दूसरा रेगुलर प्लान। सीधी सी बात है, रेगुलर प्लान में एक एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन जुड़ा होता है, जिसकी वजह से उसका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा हो जाता है। और डायरेक्ट प्लान, उसमें कोई कमीशन नहीं होता। अब सुनने में ये अंतर छोटा लगता है, लेकिन लंबे समय में, मान लीजिए 20-25 साल में, यही छोटा सा अंतर लाखों रुपए का फर्क पैदा कर सकता है। तो एक नियम बना लीजिए, हमेशा डायरेक्ट प्लान ही चुनना है। चलिए, अब तक हमने सारी ज़रूरी बातें समझ ली हैं, तो सवाल है कि असल में शुरुआत की कैसे जाए। आइए अगली सेक्शन में एक बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी देखते हैं। निवेश की दुनिया में दो तरीके होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव फंड में मैनेजर का काम होता है मार्केट को हराने की कोशिश करना, और इसी कोशिश की फीस भी ज्यादा होती है। वहीं दूसरी तरफ पैसिव फंड जैसे कि इंडेक्स फंड, वो सिर्फ मार्केट की नकल करता है, इसीलिए उसकी लागत बहुत ही कम होती है। तो इस पूरी तुलना का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि जो लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए पैसिव इन्वेस्टिंग सबसे स्मार्ट तरीका है। इसमें खर्चा कम है, सब कुछ साफ साफ पता होता है, और किसी फंड मैनेजर के खराब फैसलों का जोखिम भी लगभग नहीं के बराबर होता है। तो अपना पोर्टफोलियो बनाएं कैसे? एक बहुत ही आसान सा मॉडल है, कोर और सैटेलाइट। मतलब अपने इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा हिस्सा, करीब करीब 70% कोर में डालिए। ये कोर क्या है? ये एक मजबूत और कम खर्चे वाला पैसिव इंडेक्स फंड है। और बाकी बचा जो 30% है, उसे दूसरे फंड्स में लगा सकते हैं जिन्हें हम सैटेलाइट कहते हैं।
और अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। चलिए एक सीधा साधा रोड मैप देखते हैं जिससे आज ही ये इन्वेस्टमेंट का सफर शुरू किया जा सकता है। शुरुआत करना इतना मुश्किल नहीं है, बस ये 3 स्टेप्स हैं। पहला, अपना डीमैट और म्यूचुअल फंड अकाउंट खोल लीजिए। दूसरा, किसी भी अच्छे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में एक छोटी सी SIP शुरू कर दीजिए, भले ही वो 500 रुपए की ही क्यों ना हो। और तीसरा और सबसे जरूरी, बस इसे हर महीने करते रहना है, बिना रुके, बिना मार्केट की न्यूज़ देखकर घबराएं। इस एक बात को हमेशा याद रखना है, लंबे समय में निवेश में सफलता इस पर डिपेंड नहीं करती कि कोई कितना स्मार्ट है, बल्कि इस पर कि वो कितना अनुशासित और कितना रेगुलर है। और बस यही इस पूरी चर्चा का सार है। हमारा मकसद ये अंदाजा लगाना नहीं है कि मार्केट कब बढ़ेगा, बल्कि भारत की जो विकास की कहानी है उसमें एक छोटा सा हिस्सा बनना है, उसमें भाग लेना है। तो अब इंतजार किस बात का? आज जो कुछ भी सीखा और समझा है उसे हकीकत में बदलने का यही सही वक्त है। याद रखिए, आर्थिक आज़ादी की ये जो लंबी और शानदार यात्रा है, इसकी शुरुआत हमेशा पहले